सच को। शोएब सर, आपने कहा कि वहाँ पे शिवलिंग अभी साबित नहीं हुआ। अगर वहाँ पे शिवलिंग साबित हुआ तो गंगा जमुना नाते के तहत अगर आप अपना मस्जिद तोड़ के मंदिर बनवाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के बारे में कुछ नहीं कहा। मस्जिद में तो कहा नमाजी पढ़े और कहा कि वजू के लिए भी सवाल ये जानबूझ के नहीं समझा। मैं समझ लिया। अभी तक सर्वे में हमें पूजा करने की सुनिए, चाहिए। अरे मैं सुन लीजिए ना, अभी तक सर्वे रिपोर्ट में जो विशाल सिंह, जो ऑफिशियल रिपोर्ट है, विशाल सिंह जी ने उसमें शिवलिंग का वर्ड जिक्र नहीं किया। हिंदू पक्ष का दावा है, वो दावा है ना। सर्वे रिपोर्ट की आप बात कीजिए ना। सर्वे रिपोर्ट, मुझे एक बात बता दीजिए, सर्वे रिपोर्ट में बिल्कुल सर्वे रिपोर्ट ये कह रहा है कि बीच में 65। एक साथ मत बोलिए। रुबीना खान ने ये कहा ना कि अगर ये साबित होता है, दिख रहा है सामने कलाकृतियां हैं, शिवलिंग है, वही बच्ची का सवाल। अरे रुबीना खान एक पॉलिटिकल पार्टी की यहाँ से प्रवक्ता है ना। बच्ची का इसका तो जवाब दीजिए। हमें अभिषेक करने का इजाजत दी जाए। सुनिए, अभी जो सर्वे रिपोर्ट के बुनियाद पर अगर वो साबित होता है कि वाकई में वो शिवलिंग है और सुप्रीम कोर्ट ये कह दे, अदालत ये कह दे कि नहीं वो चीज हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए, दिल से सौंप देंगे, कोई इसमें एतराज नहीं, कोई आपकी आस्था का इतना सम्मान। लेकिन जो रिपोर्ट आया बेटा, इसलिए मैंने कहा पब्लिक में माहौल बनाया जा रहा है ना, और ट्रायल तो अभी मीडिया में चल रहा है। जो रिपोर्ट आया उसी पर मैं कह रहा हूँ कि जो जैसे भी देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा कि आप अपना रख लीजिए कुरान वाला और हमें हमारा जो गीता उस सब में लिखा है आप वो सब हमें दे दीजिए, ठीक है, जैसे उन्होंने कहा। लेकिन वो तो आप करेंगे नहीं क्योंकि हमसे हारना आपकी फितरत हो चुकी है। क्योंकि आप जैसे भी तथ्यों पे बात कर रहे हैं, आप अभी इतिहास की बात करते हैं, आप इतिहास उठा लो, बाबरी का केस हुआ, आप हमेशा हारे हैं। मेरा सवाल है कि हारने में आपको मजा क्या आ रहा है? मैं आपको बता रहा हूं, हमें कोर्ट के प्रोसीडिंग में जो है ना आस्था में भरोसा, इसलिए कोर्ट में तय होते हैं और इतिहास में हारने की बात नहीं है। अगर आप कुरान पे जाएंगे तो पूरा मुल्क जो है ये खुदा का है, परमात्मा का, ईश्वर का है, तो कुरान से आप ले लीजिए, फिर कुरान से ले लीजिए। कुछ सवाल ले लेते हैं, फिर आप लोगों के प्लीज सुनिए मेरी बात एक सेकंड। सवाल क्वेश्चन सर से, जैसे कि हिंदू के मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई गई, उसके बाद आप यहाँ पे खड़े होकर उनकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, तो आप लोग ऐसे काम क्यों करते हैं कि आप लोगों को बाद में जस्टिफिकेशन देनी पड़े सबके सामने? ठीक है, आप लोग ने मुगलों पर, इन्होंने थोड़ी तोड़ा है। हाँ, ये जस्टिफिकेशन, हाँ वो बच्ची वही कह रही है, आप उनके प्रवक्ता बन जाए। सर, जैसे कि आज तक की एक रिपोर्ट में दिखाया गया था कि वहाँ पर पान के पत्ते और घंटी पाई गई है। आप ऐसी एक मस्जिद बता दीजिए जहाँ पे ऐसा पाया जाता है। कमल पुष्प भी है। इससे सवाल, ताजमहल की मस्जिद जाके देखिए अंदर, उस ताजमहल के बगल में जो मस्जिद है, रेड कलर की मस्जिद, कभी आप लोग गए होंगे, उस मस्जिद में भी कमल के फूल के कई वो भी हमारे, वो भी हमारे, ये सब कमल के फूल जो है सबको फूल बना रही है, इसलिए फूल मत बनिए। अगला सवाल एक सेकेंड पर फूल मत बनाइए। पूछिए आप पूछिए। सर, मेरी कुछ पंक्तियां हैं। आप लोगों की आवाज नहीं जा रही है, एक सेकंड रुक जाइए, बच्ची की आवाज जा रही है। सर, मेरी कुछ पंक्तियां हैं, मुझे उसके जवाब चाहिए। धरने कभी धर्म के नाम पे करते हो तो जाति के नाम पर दंगे करते हो, और मिले ना कोई नई वजह तो पुराने मुर्दे उखाड़ कर उस पे दंगे करते हो। जवाब दीजिए। मुद्दा की बात नहीं है बेटा, या हमारे संस्कृति की धरोहर की बात है, हमारी सभ्यता की धरोहर की बात है, जिसमें मुगलों ने हमारे सभ्यता को तोड़ने का, मरोड़ने का, बर्बाद करने का काम किया था। धरोहर बचाने आई नहीं, आज बचाने आ रहे 500 साल पहले। संस्कृति को वापस अरे सारे सवाल के जवाब को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए, शिवत्व को बचाने के लिए हम अपनी मांग कर रहे हैं माननीय न्यायालय से कि वहां पर हमें पूजा करने का, देश बचाने के लिए क्या कर रहे हैं बताइए। आचार्य विक्रमादित्य जी, बचाने की नौबत तो तब आती है ना जब खतरा हो। क्यों खतरा है? मुझे नहीं लगता ये बच्चे मानते होंगे कि उनके धर्म को, उनकी संस्कृति को खतरा है। आपका क्या जवाब होगा जो बच्ची का सवाल? खतरे की बात करी नहीं, हम तो कहते हैं देश आगे तरक्की कर रहा है, लेकिन साथ साथ देश के इतिहास को भी चलना चाहिए। आज तक हुआ क्या, इस देश के अंदर इतिहास को ना समझा गया, ना बताने का प्रयास किया। एनसीईआरटी की बुक्स में आप छोटा सा प्रश्न पूछ लेता हूं, यहाँ तमाम बच्चे बैठे, द्वादश ज्योतिर्लिंग है, आप सब लोग जानते होंगे। उसमें एक द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंदर नासिक का एक शिवलिंग है, और उसको भी त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग को भी, मंदिर को औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्या आपको पता है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, हिंदुस्तान में बताया ही नहीं गया। और औरंगजेब का फरमान है कि उसको भी डिस्ट्रॉय कर दो। जब मराठा आए,
हमको यही पकड़ाया गया, हम हारे, हर जगह हारे, हमारा कोई विश्वास नहीं है। आप जहां पूजा करते हैं करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस देश के इतिहास को हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो तो समझे, वो तो समझे कि कौन इस देश में था, कौन इस देश का नहीं था, किसने इस देश के इतिहास को बिगड़ा। उसी सवाल का जवाब आपसे भी लेना है। ये बच्चे कई बार पूछते हैं कि इस गड़े मुर्दों को क्यों उखाड़ने की जरूरत है, ये पुरानी बातें हैं, आगे की बात कीजिए, इससे सौहार्द बिगड़ता है समाज का। इस पर क्या जवाब है? मेरा इन बच्चों से एक बात पूछना है, ये सभी से प्रश्न है मेरा, क्या आत्मा के बिना आप चल सकोगे? विदाउट सोल कैन बी लिव्ड? सोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट? आत्मा के बिना जैसे हम लोग चल नहीं सकते, इनका मानना यह जाने, लेकिन मेरा और मेरी गीता का मानना यह है, वर्ल्ड वाइज परमात्मा का मानना यह है कि सर्वम कृष्णमयम जगत। अब ये इन्हें कह रहे थे जो चाहिए सो ले लो, हम दे मांग रहे, सर्वम कृष्णमयम जगत, जहां जहां कण है वहां वहां कृष्ण है। और उस कृष्ण को अगर कोई हर्ट करने की कोशिश करे, जैसे अभी हमारी बहन ने कहा कि हम पुराने मुर्दे उखाड़ रहे हैं, उखाड़ नहीं रहे, जो मुर्दे बना दिए गए उन्हें बचाने की और आप सबको अच्छी जिंदगी देने की एक कोशिश हम लोग कर रहे हैं, जिससे आपकी, एक सेकंड, मुझे आपकी ताली नहीं, मेरी बात को आप समझ लें। मैं आपकी आत्मा को मरने देना नहीं चाहता, इसलिए मैं 150 किलोमीटर दौड़ के यहां आया हूं। आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, इन्होंने कहा कि आप आइए, मैं भाग के आया। क्यों? मुझे आपके लिए आना था, सच बता रहा हूं, मुझे आपके लिए आना था, मुझे अपने बच्चों के लिए आना था, इसलिए आना था कि आप सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए न रह जाएं कि मुझे खाना है, मुझे एक जॉब चाहिए, मुझे एक मकान चाहिए। लाइफ इज नॉट इनफ लाइक दैट, हमें सिर्फ इतने में नहीं जिंदा रहना है। मेरे ऋषि मुनियों ने जम्मू का, एक सेकंड जो लड़ाई लड़ रही है कोर्ट में, वो भी तो मस्जिद की लड़ रही है। ये गलत बात है, उसको नमाज पढ़ने का अधिकार है, मैं अपने बच्चों को वजू बनाने का अधिकार है, वो वही तो अपने मजहब के बुनियाद पर ही तो लड़ रही है। मैं अपने बच्चों को जवाब दे रहा हूँ, अपने बच्चों को, आपको नहीं, मैं अपने बच्चों को जवाब दे रहा हूँ। आपकी बारी आए तब आप बोलना। सुनिए, नहीं आपके नहीं है, आपके होते तो आप ऐसा व्यवहार नहीं करते, आपके नहीं है। देश अगर इनका भविष्य खराब हो गया, आप अपनों को तो आने नहीं देते ऐसे, इनको आगे बढ़ाते हैं। आपने तो बंद कर रखे हैं उसमें। आप अपनों की बात मत कीजिए, अपनों की बात मत कीजिए। ये हमारे बच्चे, हमने आजादी दिया आप लोगों को, और जिए अपनी जिंदगी। आप बाकी मत, हर कोई, सब भारतीय है, बोलने नहीं दे रहे, वो भी भारतीय, हम सब भारतीय। आप मानते होंगे कि आप चलिए आप अगर ये मानते तो फिर ये बात ही नहीं होती। चलिए जल्दी से इनको कह रहा हूँ, मैं ज्ञान के लिए आत्मा को, एक सेकंड, ज्ञान के लिए पूरी कीजिए। मैं आपकी आत्मा को ये बताना चाहता हूं कि हमें जिस परमात्मा ने बनाकर भेजा है, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध किस लिए करवाया था बताइए? ये दिल्ली किसने बनाई? यहां औरंगजेब रोड होना चाहिए, यहाँ अकबर रोड होना चाहिए, यहाँ पर यहाँ धर्मराज का रोड होना चाहिए, यहाँ नकुल का रोड होना चाहिए, यहाँ भीम का रोड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने दिल्ली, किसने बनाया वो रोड? दिल्ली हमने बनाई है, दिल्ली हमारे धर्मराज ने बनाई, कैपिटल बनाई है हमारे धर्मराज, आपने नहीं बनाई, बता हमारे धर्मराज ने बनाई है, हमारे धर्मराज ने बनाई। 1000 साल में कितना दी थी? 1000 साल के इतिहास में हमने बनाई दिल्ली, पूर्वज थे, शाहजहां ने बसाई है दिल्ली, शाहजहां का आक्रांता के साथ जोड़ा जा रहा है। इस देश का मुसलमान एक क्षेत्र में रहता हूं, वो बिल्कुल नहीं जोड़ता आक्रांता के साथ। हाजिर खान साहब, आप जोड़ लीजिए अपने आप को आक्रांता के साथ। इस देश का मुसलमान अपने आप को आक्रांता के साथ। चलिए अंत में इतना कहना जरूरी है कि ये बहस चाहे जितनी भी हो, धर्म गुरु कहीं भी किसी मंच पर तय नहीं करेंगे, तय अदालत ही करेगा।